वेलकम टू आमनास वर्ल्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं सुबह उठ के, माशाल्लाह फ्रेश है। रात को तो इनकी हालत देखने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं बाहर के व्यू की और आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे है समुंदर। हक्कल में हमारा स्टे है आज रात का। बॉर्डर के पास यही शहर था तो हम यहीं पे प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे स्टे करें। तो हम बॉर्डर में वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए आए थे। मैंने प्रोसीजर आपसे ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया, बट इवन कि आपको दिखाया नहीं, बस ये बताया कि हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी थी। आज का बस आपके साथ ये शेयर करना था कि हमारा रोड ट्रिप है। तो बस मैं ये बताना चाहूँगी कि इस दफ़ा जो हमें ड्राइवर था जो अंदर लेके गया, उसने हमसे लिया 365 रियाल्स। पिछली दफ़ा हमने दिए थे 400, इस दफ़ा 365। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी की बार्गेनिंग कर सकते हैं और आपसे कितना मांगते हैं। आज हम आए थे तो डे था वेनसडे के अभी हम बहुत रात को पहुंचे। ऑलमोस्ट थर्सडे स्टार्ट हो चुका था। लास्ट टाइम हम आए थे ट्यूसडे को। हमें अपार्टमेंट भी इजीली मिल गया था। इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। मगर जॉर्डन में बहुत ज़्यादा रश था। लास्ट टाइम मुझे 1.5 घंटा लगा होगा, 1.5 से 2 घंटे। इस दफ़ा मुझे 3-4 घंटे लग गए, बहुत ज़्यादा रश था जी। बाहर का व्यू हमारी विंडो से, बाहर है जी समुंदर। अभी हम एक्सप्लोर भी करेंगे निकल के। विंडो ओपन नहीं हो रही, शायद लॉक की हुई है, क्योंकि हमारा रूम है बेसमेंट में। तो बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह, नाश्ता करके इसको करते हैं एक्सप्लोर। लास्ट टाइम हमें मिला था फर्निश्ड अपार्टमेंट, जिसमें 2 कमरे, किचन, वॉशरूम और थोड़ी सी लॉबी थी, तो 120 रियाल में। और इस दफ़ा मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, जो कि मैं रात को नहीं दिखा पाई क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। आप भी जानते हैं बच्चों के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो एक ही रूम है, छोटी सी लॉबी और एक वॉशरूम, 300 रियाल का मिला। ये है जी मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही राइट साइड पे ये है सिंक और ये वॉशरूम, और ये छोटी सी लॉबी है जिसमें खड़ी है रुमैसा। और अंदर चलते हैं जी, ये है जी हमारा रूम। सामान हमने वाइंड अप कर लिया हुआ है। अक्सर जगह पे अब हमारा कार्ड ही चल जाता है, तो हमने कभी इतना कैश पास में रखा नहीं। इतना हमें अंदाज़ा था कि अगर बॉर्डर पे जो ड्राइवर्स पैसे लेते हैं वो कार्ड नहीं चलता, तो हम उतना कि कैश हमारे पास था। तो यहाँ पे आए तो इनके पास भी मशीन नहीं थी, तो हमारे पास सिर्फ 150 का था कैश, वो हमने पेमेंट कर दी। अब इसाम गए हैं पैसे निकलवाने के लिए, ताकि रिमेनिंग जो पेमेंट है वो कर सके। तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं रूम में बैठे। थोड़ी सी तैयारी कर लें बीच की। पहले लगाएंगे हम सन ब्लॉक और उसके बाद हम लगाएंगे सन ग्लासेस। कल तो होश नहीं था, कुछ टेंशन भी थी काम की। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, काम हो चुका है, अब जा रहे हैं वापस। तो आज हम इंजॉय करते जाएंगे। तो अब हम बीच की तैयारी करने लगे, क्योंकि बीच पे मुझे सनबर्न हुआ था एक दफ़ा मलेशिया में, और बहुत टाइम बाद गया था। तो अब मैं तब से डरती हूँ। तो अब हम लगाएंगे सन ब्लॉक। तो ये है जी आज की हमारी लुक। इसाम आ गए हैं, बस अब हम सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो मैं आपको लॉबी भी दिखा देती हूँ, होटल भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। एक ये एंट्रेंस है, यहाँ पे हमारी गाड़ी का है, और एक वो एंट्रेंस है। रिसेप्शन के साथ ही हमारा रूम था। एक आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाहर का व्यू भी अच्छा है। यहाँ पे धूप है, गर्मी है, इस टाइम 33 है, मगर ये कि फील नहीं होती, इसलिए गर्मी अच्छी है। मुझे तो हैरत इस चीज़ की है, यहाँ पे जो आए हुए हैं टूरिस्ट, कहते हैं कि जी नीचे वाले शहरों से आ गए हैं, यहाँ पे क्या देखने आए हैं? एक समुंदर के अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। कोई मौसम इतना ठंडा भी नहीं है जैसे पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज़ का होता है, वैसा भी नहीं है। क्या देखने क्या है? मुझे तो रात से यही तजस्सुस है। मैंने कहा मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी आई हुई हूँ, मैं भी एक्सप्लोर कर जाऊँ। वो जो आमना शिप है वो 3 महीने पहले उधर ही खड़ा हुआ था, मुझे लगता है पहाड़ के पास। ये जी हक्कल सिटी है। होटल से हम निकल चुके हैं। हम थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे हक्कल सिटी का, क्योंकि हमेशा रात में ही आए हैं और सुबह निकल गए हैं। पिछली दफ़ा थे आलूला जाने की जल्दी थी, तब भी सुबह निकल गए थे जल्दी। लास्ट टाइम में ऐसा हुआ कि रात में आए, कल भी रात में आए, तो पता नहीं चलता कि बॉर्डर का रास्ता कैसा है, पहाड़ कैसे हैं, साइड्स पे क्या है। ये जी बॉर्डर वाला रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं। जिस पेट्रोल पंप पे हमें ड्राइवर पिक करता होता है, वही रास्ते हम जा रहे हैं।
ये है जी समुंदर, इसको भी इंशाल्लाह नाश्ता करके एक्सप्लोर करेंगे। और ये है जी वो पहाड़ जिसको हमने रात की लाइटिंग में दिखाया था, ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था, मगर अब माशाल्लाह बहुत क्लियर हो रहा है। तो देखें अल्लाह की शान है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ है जी समुंदर। तो रोड भी अच्छी है, शहर जो सा पुरसकून से है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है इस सिटी में, और आबादी भी बहुत कम है। ज़्यादा एरिया जो सा मुझे लगता है पहाड़ और समुंदर ने कवर किया हुआ है। इसाम आपका क्या ख्याल है? हाँ ऐसे ही है, क्योंकि इसके ना एक तरफ जो है वो शर्म शेख है। हम सर्च कर रहे थे गूगल पे के मैप पे कि कौन सा पास में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, क्योंकि मेरा देसी खाने को दिल कर रहा था। तो स्विच कर गया हमारा जो सा नेट था वो इजिप्ट के साथ, तो हमें वहाँ पे लोकेशन शो हो ना, तो और मोबाइल के मैसेज आ रहे हैं कि वेलकम बैक, हाउ वाज योर टूर और वी होप दैट यू हैड अ वंडरफुल टाइम। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि हमारा कहीं जो है ना वो नेटवर्क स्विच हो गया था खुद ब खुद ही। तो आप तो परेशान हो गए होंगे। मुझे नहीं, जब मैसेज आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ, तो मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि अच्छा इस तरह का कोई मसला हुआ। देखिए जी हम काफ़ी देर से चल रहे हैं और इस पहाड़ और समुंदर के दरमियान में ही है। तो यही है जी हक्कल सिटी। इंशाल्लाह नाश्ता करके थोड़ा सा उनसे पूछेंगे ऑनर से क्या कुछ देखने का है, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी है वापस, ज़्यादा टाइम इसी सिटी में नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रास्ते में आएंगे उन्हें भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, मगर डिपेंड करता है कि टाइम पे और मौसम पे। तो चलें जी अब हम उस तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर वाइज साइड पे पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं लाइटिंग में कि क्या क्या कुछ है। ये खजूरों के दरख्त है और उनके जो है ना खजूरों के जो फल है उसके ऊपर नेट लगाई हुई है ताकि परिंदे वगैरह ख़राब ना करें। देखें दोनों अतराफ में ऐसे ही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों थैलियाँ सी बना के ना लगाई हुई हैं ग्रीन कलर की नेट की ना। डोके बन गए हैं, येलो कलर की हो गई हैं। आगे मुझे प्रोसीजर नहीं पता कि कैसे खजूर बनेगी, डोके बन गए हैं। ये जी वो पेट्रोल पंप है, ये लास्ट पेट्रोल पंप है सऊदी अरेबिया का। ये लास्ट सऊदी अरब का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आप जब गाड़ी लेके आएंगे ना तो ड्राइवर्स खुद ही आपको अप्रोच कर लेंगे भाग भाग के। डीलिंग आपको खुद करनी है, बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी फिक्स प्राइस नहीं है। लास्ट टाइम हमसे 400 रियाल लिया था, इस दफ़ा 365। बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। अरबी बोलते हैं ड्राइवर्स, मुझे अरबी आती नहीं है तो इसाम उन्हें बता देते हैं, तो इसलिए अंदर जाके भी वो सब कुछ खुद ही डीलिंग करते हैं, मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो बस ये है जी वो पेट्रोल पंप। यहाँ पे आपको आके गाड़ी खड़ी करनी है, वो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। आपको एक का मुनासिब नहीं लगता दूसरा खुद ही आ जाएगा। तो इसके सामने है जी ये समुंदर। दिन का नज़ारा भी कर लें, 2 दफ़ा आए हैं जी, रात का ही था। तो नेक्स्ट हमने शायद हम यहाँ पे ना आए, हम जाएंगे पाकिस्तान क्योंकि हमारा वीज़ा हो रहा है ख़त्म। पेट्रोल पंप से सीधा जब जाते हैं ना तो आपको वो सिक्योरिटी वाला नज़र आ रहा है, तो वहाँ से बस उनकी हदूद शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब वाला ख़त्म सिलसिला, उनकी सिक्योरिटी और वो सब कुछ। तो ये जी ऑपोजिट साइड पे हम आ गए हैं जी, पैरेलल साइड पे ही हैं बिल्कुल। तो ये है जी समुंदर का। तो इसाम ने कहा कि दफ़ा क्लियर दिखा दें कि जो लोग आना चाहते हैं क्या है। नेक्स्ट हमने बताया कि हम शायद ना आए। अगर आप में से कोई आना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको सब कुछ बता दूंगी। ये जी समुंदर है और ये है जी कब्रिस्तान, बिल्कुल साथ में ही कब्रिस्तान है। तो ये चालू है, लग नहीं रहा है साम। ये बाहर जो दुआ लिखी हुई है वो वही दुआ है जो पहाड़ पे थी। नहीं, जो कब्रिस्तान के बाहर लिखी हुई है। अच्छा जी। इस समुंदर का नाम थोड़ा सा अजीब सा मुश्किल सा इसाम आपको बताएंगे। क्या है साम? सी ऑफ अकाबा। अकाबा नेट से पता लगा। हाँ वो बच्चे नहा भी रहे हैं। हाँ करीब है। हाँ मैसेज नहीं है। पैरेलल साइड पे है जी, जहाँ से हम बॉर्डर गए थे उससे बिल्कुल साथ में करके रोड थी, रोड से होके हम इस समुंदर में आ गए। और ये है जी समुंदर, और ये जी कितना मज़े का सीन है। जो यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा या घर होगा किसी का पहाड़ी पे, कितना प्यारा लग रहा है।
और मेरी सॉक्स भी गीली हो गई है। हाँ करो, फेंको। वाह पैता वाह। ये फिश का झुंड जा रहा है, नजर आया? तब प्यारा है। झुंड छोटा सा ही है पर अच्छा है। इस शाम को सर्च करें, तब तक हम आपको बताते हैं कि फातिमा ने क्या किया। ये देखें जी, रुमैसा की नोजी पे नाखून मार दिए। हाँ जी, इस तरफ इसराइल है। अच्छा जी, ये जिस पहाड़ी यहाँ पे चोटी वाली साइड पे, यानी इस तरफ जो हाँ है ना, जी हाँ जी, डायरेक्शन ये जो है ना वो इजिप्ट की साइड है। इसराइल, ये इजिप्ट। हाँ, इस तरफ जॉर्डन है। ये जॉर्डन इस तरफ, यानी ये जॉर्डन, हाँ जी इसके साथ ही इसराइल, हाँ जी। ये सामने इजिप्ट, अच्छा और ये अल सऊदिया में। अच्छा, ये जी अब अलविदा कहते हैं हक्कर के समुंदर को, चलते हैं वापसी की तरफ। यहीं पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। दोपहर की जो सी गर्मी है ना, हमने वो यहीं पे सड़ ली है। 3 बज गए। जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पे भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, तो वो इतना ज़्यादा डीप नहीं था, पत्थर वगैरह थे, तो बच्चों के लिए सही था, सेफ था। रुमैसा पत्थर फेंक रही थी, वीडियोस में भी आपने देखा होगा पास में। तो ये जो सा है ना, ये स्विमिंग के लिए प्रॉपर बनाया हुआ है। ये जो वाइट से आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, इससे इधर इधर उस साइड पे ज़्यादा डीप हो जाएगा। बड़े भी यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। हमें ये भी एक पॉइंट नज़र आया, सोचा क्यों ना इसको भी हम शेयर करें आपके साथ ही। इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। एक जगह पे वो पार्क था, दूसरी जगह पे हम गए तो जॉर्डन बॉर्डर्स के पैरेलल साइड पे था, वहाँ पे गए। अब ये 3rd पॉइंट पे आए हैं, तो यही यहाँ के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट है। और एक तरफ समंदर, एक तरफ ये सहरा, प्यारा है इनका समुंदर भी। ये लेफ्ट साइड पे देखो, सहरा ही सहरा। अल्लाह की शान है ना, कितना खूबसूरत व्यू है। एक तरफ खुशक पहाड़, समुंदर, बीचों बीच सड़क। ऐसा ही लग रहा है जैसे बीचों बीच है, मगर है नहीं। बहुत प्यारा सीन है। वो जमीन का एक टुकड़ा भी अंदर देखिए साथ समुंदर के। और ये वाले वैसे ही है, पहाड़ लूना वाले ही, जैसे मछली मिलते हैं ना। हम जी कोई देसी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम खाना खा पाए। घूमते घमाते हम दोबारा जहाँ पे हमारा स्टे था, ये है जी वो अपार्टमेंट्स। रूम मैंने आपको दिखा दिया था, बैक वाली साइड से जो दरवाज़ा था वहाँ से हम निकले थे, तो फ्रंट का मैं आपको बोर्ड नहीं दिखा पाई थी। ये जी एक पार्क आया, हम रुमैसा को ले ही जाते शायद, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम नहीं जाएंगे। पास में इसके एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मैप में नज़र आया है, मताम सियालकोट जी। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर। ये पहना हुआ है। यहाँ पे एक गाड़ी थी जिसमें बकरे थे, और रुमैसा को देखने की चाहत हुई तो इसाम ले गए दोनों बच्चों को बकरे दिखाने के लिए। तो रुमैसा बड़ी एक्साइटेड है देखने के लिए। हम मताम सियालकोट में आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, अगर चाहते हैं तो पार्टीशन कर देते हैं, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि कोई भी रश नहीं था। ये लोअर सीटिंग भी थी और चेयर्स भी थी, हमने चेयर्स में बैठना प्रेफर किया। तो ये जी बाहर का व्यू है। चिकन अचारी, साथ में मीठी लस्सी सामने ऑर्डर की है, जिसको साम देसी वाइन भी कहते हैं। और बाद में हमने खाने के बाद चाय ऑर्डर की है, बहुत मज़े की चाय थी। हमने ऑनर से पूछा कि यहाँ पे क्या क्या जगह है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक उन्होंने बीच का बताया और एक पार्क का बताया। बीच हम ऑलरेडी एक साइड बीच की एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हम जा रहे हैं पार्क की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी भी है, क्योंकि हमें घर भी जाना है।
पार्क को तो शाम में एक्सप्लोर करने का मज़ा आता है। मौसम अच्छा होता है तो बंदा इंजॉय भी करता है। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, मुझे लगता है कि हम ही होंगे वहाँ पे जो इस तरह इस टाइम पे पार्क को विज़िट करने आए होंगे। चलते हैं अंदर। ये जो आपको शिप नज़र आ रही है ये भी पार्क का हिस्सा है। मेन एंट्रेंस देखते हैं कहाँ पे है। ये है जी पार्क की मेन एंट्रेंस। पार्क का नाम है अमीर फाहद बिन सुल्तान। देखने को तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। चलें जी गाड़ी पार्क करते हैं, चलते हैं अंदर। ऊपर लिखा हुआ है जी हक्कल। हाँ देखो देखो, भागो भागो देखो। मैं और वैसा ही आए हैं, फातिमा और इसाम गाड़ी में है क्योंकि फातिमा सो रही थी। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, तो कोई रश भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि पागल फैमिली हमारी तरह आई हुई है। मैं पागल ही कहूँगी जो इतनी गर्मी में 38 डिग्री इस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर है। ये छोटी सी झील सी बनाई हुई है। चलें चलें। ये स्टॉल्स हैं, थोड़े से झूले हैं। हम जहाँ पे खाना खाने गए थे मताम सियालकोट, वहाँ के ऑनर से हमने पूछा था कि यहाँ पे देखने को क्या है, तो उन्होंने हमें इस पार्क का बताया है। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम तो नहीं, शाम में देखिएगा, मगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमने वापस जाना है, तो हम हल्का फुल्का से इसको इसी टाइम एक्सप्लोर कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा हमें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई हाल नहीं है। अब हम जा रहे हैं जी बीच की तरफ। ये झूले हैं, मैं ऐसा झूले भी नहीं ले सकती इस टाइम क्योंकि झूले भी इस टाइम जल रहे होंगे। रुमैसा को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही। चले आए, भाग के आए, एक्सप्लोर करें। पानी के अंदर कितना ज़्यादा गंद है, पेप्सी के टीन्स और कचरा, बहुत ज़्यादा गंद है। मछलियाँ नहीं है यहाँ पे, रैपर खा खा के लोगों ने आते हैं उन्हें देखने के लिए और गंद करके चले जाते हैं। ये हैं जी झूले, झूले भी काफ़ी है। नहीं बेटा गर्म होंगे, हाथ लगा के देख लो, अगर तो आप ले सकती हो तो ले लो, पर गर्म बहुत ज़्यादा होंगे। आपने कहना तो मानना नहीं, एक दफ़ा चेक कर लो, हाथ लगा के चेक कर लो, अगर सही है तो फिर देख लो। ये ब्रिज बनाया हुआ है, इसको क्रॉस करते हैं। ये ब्रिज के चलते हैं जी बीच की तरफ। ख्याल से परिंदे हैं या हम हैं? रात में जो दुआ नज़र आ रही थी ना, ये वो वाला पहाड़ है, इसके पास में ही हम गए थे, बॉर्डर। उस साइड पे ना ज़्यादा झूले हैं, ज़्यादा एडवांस हैं, और थोड़ा सा इसी तरह हट्स बनी हुई हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं, ये झूले हैं। ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं इस पार्क का। तो ये है जी पार्क हक्कल का। चलें जी थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं जी पानी के रंगों का, तो चलते हैं जी वापस। सफ़र भी बहुत लंबा है, वापस भी जाना है। आज हमें देर हो गई, कल थके हुए बहुत थे। सुबह 5 बजे तो रूम में आए, फिर बच्चों के कपड़े शपड़े चेंज किए, सोए, सुबह उठे लेट, फिर नाश्ता किया, तो काफ़ी टाइम हो गया, वापस भी जाना है। तो जी ये है जी पानी। यहाँ पे आके ना थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, पता नहीं वो कैसे, पता नहीं पत्थर ठंडे हैं क्या है, पानी की वजह से ना सुकून सा आया मुझे। तो बहुत गर्मी लग रही थी। आना नीचे, आना नीचे, मैं लेके आती हूँ, 1 मिनट रुको। वाह माशाल्लाह, कितना साफ सुथरा सा पानी है। कैसा?
ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पानी की आवाज़ आई। हाँ, हिला पानी? हाँ जी, हिलता होता है पानी बेटा। पार्क को एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा। बस आते ठंडा पानी पिया और तो वापसी का अब हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया। रास्ते में ये जगह पे पहाड़ आए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी कैप्चर करें। सूरज ग्रुप हो चुका है, शाम हो गई है, सूरज के रंग फैल गए हैं आसमान में। जब हम आ रहे थे तो मेरी साइड पे था कि वो सहरा वाली साइड और रुमैसा की साइड पे था पानी। अब मेरी साइड पे है जी पानी, समुंदर, और रुमैसा की साइड पे है जी सहरा। अब चेंज हो गई है डायरेक्शन। इतनी देर बैठ बैठ के मैं थक चुकी थी, तो एक जगह हम रुके थोड़ा सा कि टांगे वगैरह सीधी कर लें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करवा लिया जाए। रास्ते की मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सेम ही रूट था, जिस रूट से हम आए थे उसी रूट से हम वापस जा रहे हैं। कहीं हम ज़्यादा उतरे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो एक ये भी वजह है। दूसरी वजह ये है कि रास्ता आपने देखा हुआ है, जाते हुए एक साइड पे मेरे समुंदर होता है और एक साइड पे खुशक पहाड़ और रेतला इलाका है, तो अंधेरा होता है, ज़्यादा वीडियो अच्छे से बन भी नहीं पाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। बच्चे कभी सो जाते हैं और कभी उठ जाते हैं, इसी तरह इंजॉय करते आए हैं। हमने अल्बेक पे ऑर्डर किया हुआ है। हमने कहा कि जब तक हम पहुंचेंगे तो जद्दा में तो सारे बंद हो चुके होंगे, तो हम यहीं से खा लेते हैं जो खाना है। तो हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे काफ़ी ब्रांड है और ये हमें ट्रॉली मिल गई है। दोनों को हमने घुमा लेंगे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वेटिंग थी और हमारी टांगें वगैरह भी सीधी हो जाएंगी। मैकडॉनल्ड्स भी है, सबवे भी है, सब कुछ है। तो हमने एक चक्कर काटा है ऑर्डर दे के और बच्चियाँ मेरी इंजॉय कर रही हैं ट्रॉली में बैठ के। खाना खा के जी दोबारा हमने अपने सफ़र का कर दिया है आगाज़। शाम को है कि जब बस अपने घर जाके हम आराम करें, थक तो बहुत गए हैं। इस हमने कहा जी ये सीट फोल्ड कर दो ताकि बच्चे आगे पीछे खेलते रहें, इंजॉय करें। बच्चे भी थके होंगे, इतना तो लंबा सफ़र था, ना चाहते हुए बच्चों में थकावट हो ही जाती है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा हो गई है, किया कुछ भी नहीं है, बस सफ़र की वजह से। लास्ट टाइम आए थे तो हमारा 2-3 दिन का स्टे था, मदीना भी गए थे। इस दफ़ा बस हम गए और आ गए हैं। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, मेरे आगे पीछे, कभी आगे आ जाती हैं कभी पीछे आ जाती हैं। तो आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। देखें जी ऐसे अंधेरा वाला रास्ता है तो ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया। सामने गाने लगाए हैं और खूब डांस कर रही हैं बैठी दोनों, तो इंजॉय कर रहे हैं। इसाम को भी बिज़ी रखा हुआ है, उन्हें भी ना नींद आए। तो जी अब ये फिर कोई शहर आ गया है। यहाँ पे जी बिजली बनती है, ये वो वाला इलाका है। ये देखें जी आग जो लगी हुई है, मुझे एक दफ़ा लगा सच में आग लगी हुई है, फिर मुझे सामने एक्सप्लेन किया, काफ़ी रात हो गई है। तो ये जी स्टॉल लगा हुआ था चाय का, इस सामने चाय ली है। रास्ते में स्टॉल थे, 1-2 जगह पे थे शायद, वो जो बड़ी ट्रैफिक होती है उनके लिए लगाते होंगे। गाड़ी में सर्व कर रहे थे। चाय पी के ऐसा हुआ कि शाम को नींद आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने ही कहा कि गाड़ी एक साइड पे पार्क कर दे, मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे भी नींद आ रही है। तो बच्चे ऑलरेडी सो रहे थे, तो सामने का चलें ठीक है। हमने गाड़ी पार्क की और 1 घंटे का टारगेट था कि आराम कर लेंगे, मगर 2 घंटे के बाद आँख खुली तो हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हो गई है। सफ़र हमारा अभी स्टिल 2-3 घंटे का बाकी है। बच्चे मेरे सो रहे हैं, बड़े सुकून से सो रहे हैं। पेट्रोल फिल करवाना था, एक जगह पे हम रुके हैं। ये देखें जी फातिमा उठी हुई हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के पास में है। तो सामने पेट्रोल पंप से भी चाय ले ली थी, एक बूफिया ओपन था। तो जी अब फिर रोशनी वाला स्टार्ट हो गया हमारा रास्ता। एक दफ़ा सो जाए ना तो फिर ज़्यादा नींद आती है क्योंकि वो नींद का टाइम है। अब ना थकावट से बस हो चुकी है, मेरी आंखें आप देख सकते हैं रेड हुई हुई है और मुझे इतनी शिद्दत से नींद आ रही है ना, बस किसी घर पहुंचे और मैं सो जाऊं। बच्चों ने भी सो लिया, सामने भी थोड़ा सा ले लिया गैप, मैं भी थोड़ी देर सोई हूँ। वो वाला जो गाड़ी में है ना, वो वाला सुकून वाला सोना नहीं होता। बस अब घर जाए जल्दी से, तो इंशाल्लाह आप थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। 1 घंटे का सफ़र बाकी है। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस्लाम यहाँ से कैप्चर नहीं हो रहा, क्या टाइम हो रहा है? 8 बजने में 10 मिनट है, 9 मिनट सुबह के, रात के नहीं सुबह के। तो पता ही है बाहर अंधेरा नहीं है, रोशनी है। हाँ, हम लोग कब के निकले हुए हैं पता है? हम लोग कल निकले थे और रात में दोपहर थोड़ी के 12 बजे हम लोग निकले थे। इतना टाइम हमें कभी भी नहीं लगा। बस हो गई है, अब तो वैसे ही बस हो गई, जिस्म की भी बस हो गई है और आंखों की भी। बीच पे जो 2-3 जगह मैंने जो है ना वो नैप लिया है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी खाना खाने के बाद। यही रीज़न है कि मैं सफ़र में खाना नहीं खाता। रात का खाना खाया, मुझे भी भूख लगी हुई थी नो डाउट, हल्का ही खाया अल्बेक से, लेकिन उसके बाद 4 घंटे गाड़ी चली है बड़ी मुश्किल से। उसके बाद एक दफ़ा गाड़ी चलाने की कोशिश की, एक दफ़ा सोया कि चले उठ के दोबारा चलाएं। तो उस टाइम जब मैंने आपको उठाया तो सुबह के 5 बज रहे थे कि उठे दोबारा गाड़ी चलाएं, तो आप थोड़ी देर चलाई और दोबारा सो गए। आधा घंटा चला के गाड़ी, वो भी बड़ी मुश्किल से चली है। फिर सो गए। फिर उसके बाद तकरीबन हमने 2-2.5 घंटे का जो है ना वो नैप लिया है। सूरज उस टाइम पर निकला नहीं था। जब मेरी आंख दोबारा खुली है तो सूरज जो है ना वो आंखों में पड़ रहा था। बहुत ज्यादा लंबा हो गया। इसको भी देख ले, इसको भी दिखाना है। क्या करेंगे, चाह करे चाह कर लो। ये जी स्टेडियम है, साम बताते हैं कि एक दफ़ा यहाँ पे WWE हुई थी, तो मेरे सारे दोस्त आए थे, पर इसाम किसी वजह से नहीं आ पाए थे। अब हम अबूर पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने और इसाम ने रास्ते में इतनी बातें की ताकि इसाम को नींद ना आए, वो जगते रहें और दिल भी लगा रहे उनका। तो मैं भी साथ में बिल्कुल अलर्ट बैठी रही ताकि अगर मैं सुस्त पड़ गई तो उन्हें भी नींद आ जाएगी। अगर 2 ड्राइवर हों तो आपका सफ़र आसानी से गुजर जाता है। ये जी प्लेन कितना नीचे आया हुआ है, लैंडिंग के पास ही है। तो इस तरह एक ही ड्राइवर हो तो थकावट ज़्यादा हो जाती है, तो साथ वाले को भी अलर्ट रहना पड़ता है। फिर भी मैं यही कहूँगी, मैंने बहुत इंजॉय किया। अपने शहर जद्दा में हम पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। रुमैसा सो रही थी, रुमैसा को भी उठा लिया ताकि शूज़ वगैरह पहने, क्योंकि अब थोड़ी देर में हमारा घर आ जाएगा। तो अभी फुल नींद में अभी भी रुमैसा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में हम होंगे अपने घर। हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको शो हो सके। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।